श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, नवरात्रि के चतुर्थी तिथि में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माँ भगवती का यह अत्यंत तेजस्वी और उज्जवल रूप है। सूर्य की उत्पत्ति से पहले जब चारों ओर अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। यह आदि शक्ति हैं जिन्होंने सूर्य के भीतर निवास कर अपनी शक्ति से उसे प्रकाशित किया है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा देवी हैं, जिनकी भुजाओं में अमृत कलश, धनुष, बाण, कमंडल, चक्र, गदा, जपमाला और कमल सुशोभित हैं। यह देवी सूर्य के समान प्रकाशमान है और प्रत्येक जीव के भीतर ऊर्जा और प्राणी वायु का संचार करती रहती है। इनकी पूजा से जीवन में तेज, स्वास्थ्य, शक्ति और सफलता की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी अभिष्ट कार्य पूर्ण होते हैं और जिस कार्य में बाधा आती है, वह कार्य भी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में वर्णन है ना कि पढ़ने वाले छात्रों को खास तौर पर माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के दिनों में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में भी सहायक होती हैं। माँ कुष्मांडा को पीला और नारंगी रंग अत्यंत प्रिय है और भोग में पेठा कुष्मांडा माता को, साथ ही मालपुए का भोग माता को अर्पित किया जाता है। कुछ लोग माँ कुष्मांडा की पूजा में पूरे सफ़ेद पेठे के फल, यानी कि जो समूचा पेठा होता है, उस फल की बलि भी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही बताशे, लौंग, सुपारी और पान भी माँ को अर्पित किया जा सकता है। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए और समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने के बाद गाय को ना गुड़ और रोटी ज़रूर खिलाएगा और ओम आदित्याय नमः मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले मंदिर को और माँ कुष्मांडा की पूजा या व्रत रखने का संकल्प लें। फिर धूप दीप दिखाकर माँ कुष्मांडा को तिलक लगाकर सच्चे मन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत की कथा और पाठ नवरात्रि के चौथे दिन के श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ या श्रवण करना चाहिए। फिर सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करके माँ को भोग लगाना चाहिए। भोग में, जैसा हमने आपको बताया, पेठे का या फिर मालपुए का भोग माँ को अर्पित किया जाता है। फिर सच्चे मन से पूजा के अंत में क्षमा याचना मांगनी चाहिए। कुष्मांडा माता की पूजा का मंत्र ओम देवी कुष्मांडायै नमः, या फिर आप दूसरा मंत्र भी बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार विधि विधान से माँ की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करने के साथ ही आपको माता से संबंधित कथाओं का श्रवण ज़रूर करना चाहिए। उनके विषय में आपको जानना भी ज़रूर चाहिए। दिन भर अपने मन को संयमित रखते हुए व्रत खाना का जो है आप भोजन अल्पाहार कर सकती हैं। शाम को एक बार फिर से विधि विधान से माँ की पूजा करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय या गोधूली बेला में दीप जलाकर माँ का ध्यान करें और फिर मालपुए या फिर दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। जो फलाहार आपने खुद के लिए बनाया है, उसको पहले माता को ही अर्पित करना चाहिए और फिर ओम ओम ह्रीं कुष्मांडै स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और सकारात्मक ऊर्जा के लिए दीप जलाएं। अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लौंग का जोड़ा, यानी कि 2 लौंग डालकर एक दीप जलाइएगा। दीपक का मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और दीपक शांत होने के बाद जो शेष लौंग होती है, उसे पानी में विसर्जित करना चाहिए। आइए अब हम सभी मिलकर माँ कुष्मांडा की आरती गाएं। ओम जय कुष्मांडा मैया, मैया जय कुष्मांडा मैया, चरण तहारी आई कष्ट हरो मैया, मैया जय कुष्मांडा मैया। माँ अष्टभुजा देवी तुम आदि शक्ति तुम ही, जग है तुमसे चलता, जग है तुमसे चलता, तुम सबकी दुख हरता, मैया जय कुष्मांडा मैया। इस तरह से आपको आरती कर लेनी है।